Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. धन्यवाद माता प्रेजेंटेशन। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पॉइंट्स हैं, तो प्लीज टू शेयर, रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा। विनीति शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। सभी माता जी, ये मेरा पहले तो आपका सेशन इतना सुंदर था, आपने इतनी क्लैरिटी दी है कि कैसे हर काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे तो वो कैसे वो बन जाता है, वही कार्य आपका कृष्ण भावनामृत कैसे हो जाता है पूर्ण। और बस एक इसमें ये आया कि जैसे हम अपने आनंद के लिए करते हैं तो वो भौतिक कार्य होता है, और भगवान के आनंद के लिए करते हैं तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। एक चीज आई थी इसमें ये कि मेरे दिमाग में ये कि हम कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो हम अपने आनंद के लिए भी नहीं करते और भगवान के आनंद के लिए भी नहीं करते हैं। मतलब जो हमारे जैसे परिवार में लोग हैं या कोई सोशल ऑब्लिगेशन या कुछ होता है, मतलब स्पेशली फैमिली में, ये हम औरों के लिए करते हैं उनके वजह से कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भी नहीं होता है। वो आपने को भी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन करना पड़ता है। तो इस वो यार मतलब किसको इसमें रखेंगे? यस माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न, और ये करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि कोई भी अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान की सेवा से रिलेटेड तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी उसमें इंद्रिय तृप्ति है, ठीक है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, दैट वर्क विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल वर्क। हाँ, क्योंकि हम उसको भोगना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो बट कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आपने बोला सोशल ऑब्लिगेशन है या फैमिली में है, हम हैं, सब लोग डिवोटीज नहीं है, हमको करने पड़ते हैं, हम नहीं भी चाहते हैं कि शांति बनी रहे। तो पर्पस क्या है हमारा उसके पीछे कि घर में शांति बने रहे, कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस पे उंगली ना उठाए, सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए प्रेम से, कोई इसके अगेंस्ट ना हो जाए। नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि तुम बड़े बड़े भक्त बन गए है ना, तुमने अजीब आफत ले ली, हम कुछ नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सिर्फ ये करने के लिए, सो दैट वो भी इस चीज को हैप्पीली एक्सेप्ट करें, तो कई बार हमें ऐसे कार्य करने भी पड़ते हैं। और अगर हम इस मोटिव से ही कर रहे हैं कि भगवान घर में सुख शांति बनी रहे और प्रेम मोहब्बत से ये लोग भी आपकी शरण में आए, तो ठीक है, वो कार्य तो एक्सेप्टेबल है। और हम तो नहीं चाह रहे हैं, भगवान दिल से नहीं चाह रहे हैं, तो सच्ची में अगर हम दिल से नहीं चाह रहे हैं ना, तो आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कार्य हमें अनविलिंगली करने पड़ रहे हैं आज अपने परिवार को प्रसन्नता देने के लिए, और भगवान हमारी इंटेंशंस देख रहे हैं, ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं कि हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बट द टाइम विल कम कि हमें वो काम नहीं करने पड़ेंगे, भगवान अपने आप हटाते चले जाएंगे उस काम, ठीक है, क्योंकि भगवान को दिख रहा है कि वो काम हम अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ ही जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ लेडीज की, तो एक माता जी हैं जो कनेक्टेड थे, वो बहुत सीरियस हैं भक्ति के अंदर, बट उनके हस्बैंड को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है खाना, और वो नहीं चाहती थी कि वो नॉनवेज बनाए। अब नहीं बनाएंगे तो उनके हस्बैंड उनसे फाइट करेंगे, गुस्सा होंगे, तो घर में शांति नहीं रहेगी, फिर वो कैसे तो अपनी भक्ति कर पाएंगे। तो जस्ट उनके लिए उनको क्या करना पड़ता था, नॉनवेज बनाना पड़ता था। वो भी खाती थी बट उन्होंने छोड़ दिया जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुई। अब उनको अच्छा नहीं लगता था कि भगवान, ये मेरे हस्बैंड वो करते हैं, घर में भगवान बैठे हैं, उसी किचन में मैं नॉनवेज भी बनाती हूँ, भगवान तो देख रहे हैं, है ना, वो बना रही है, वो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए नहीं बना रही है, हस्बैंड के लिए बना रही है, सो दैट घर में पीस रहे। अब भगवान तो परमात्मा बने बैठे अंदर, सब देख रहे हैं।
तो उनका मन नहीं करता था, अंदर से प्रे करती रहती थी। तो क्या होता है, भगवान ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी प्रेयर्स ना सुने। कोई भी हमारी स्पिरिचुअल प्रेयर होगी ना, वो कभी भी अनफुलफिल्ड नहीं हो सकती। मटेरियल प्रेयर हो सकती है, क्योंकि मटेरियल चीजें जो होती है वो हमको हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली मिलती है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तब तो हमें तब मिलती है जब भगवान ये देखते हैं कि हाँ, इस चीज से क्या होगा, ये भक्ति में अपलिफ्ट होने वाला है। अगर ये भक्ति में नीचे गिरेगा तब तो भगवान कभी भी नहीं देने वाले हैं वो चीज, ठीक है ना। बट जो स्पिरिचुअल प्रेयर होती है ना, वो कभी अनफुलफिल्ड नहीं रहेगी। तो अभी प्रेयर तो भगवान ने सुन ली, अब इस काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब वो काम होगा, अब वो भगवान का जो रास्ता है ना, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये नहीं कि बड़े सीधे रास्ते से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं। भगवान बिना रुलाए हमारी प्रेयर सुनते नहीं है, बहुत रुलाते हैं। क्योंकि देखो, गजेंद्र जब तक रो नहीं पड़ा था, भगवान उतरे नहीं थे। तो भगवान बहुत रुलाते हैं। भगवान देखते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं, कितना ईगरनेस है हमारे अंदर भगवान की सेवा करने के लिए, या बस ऊपर से कर रहे हैं। नहीं भगवान, हम तो करना नहीं चाहते, बस फैमिली के लिए करना पड़ रहा है। नहीं, देखो तो सही कितनी तड़प है। जब तक रो नहीं पड़ेंगे ना, तब तक भगवान हेल्प नहीं करेंगे। और हेल्प भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से करते हैं कि उसमें भी रोएंगे, और फिर बाद में रियलाइज होगा, ओके अच्छा, ये जो सब कुछ हुआ वो इसलिए हुआ था कि ये बाधा मेरे रास्ते में से हट जाए। ओ भगवान जी, आपने ये प्लान खेला था। चलो, तो उन माता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब उनको फिर बाद में रियलाइज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन उनके हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने इवन उनको हस्बैंड को जवाब ही दे दिया कि शायद बचेंगे कि भी नहीं बचेंगे। अब वो इतनी परेशान हो गई कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं तो भगवान आपकी सेवा ही कर रही हूँ। बट वो बोलते कि माता जी, आप हमेशा कहते हो कि भगवान के ऊपर से ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, भगवान के ऊपर से। तो मैंने ना, बस मेरे को वही शब्द याद आ रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में उनके पास बैठी थी। नहीं, भगवान कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा होगा सही हो रहा होगा। और वो निकल आए, सारी मुश्किलों से बाहर निकल आए। और डॉक्टर ने उनको क्या बोला कि आप अब नॉनवेज नहीं खा सकते हो, है ना, अब आपका नॉनवेज बंद है। वो इस तरह से बीमार पे, तो नॉनवेज बंद हो गया, बट उनकी तबीयत भी सही हो गई। अब धीरे धीरे सही होने लगी, तो अब उनके हस्बैंड को फिर से हैंकरिंग होने लगी कि मुझे तो नॉनवेज खाना है। अब वो फिर परेशान, उनका फिर मेरे पास मैसेज आया, माता जी मेरे हस्बैंड तो फिर से बोल रहे हैं नॉनवेज खाने को। मैंने कहा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपके घर में अब नॉनवेज नहीं आएगा। मैंने कहा, आप देख लेना। मैंने कहा, आपके घर में नॉनवेज नहीं आएगा। कुछ भी ऐसा होगा कि डॉक्टर फिर मना करेंगे। अब वो फिर गए अपना चेकअप कराने के लिए। जो डॉक्टर बोलता है उनको, नहीं अभी 2 महीने तक ना आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो। तो वो फिर खुश हो गई कि चलो 2 महीने मुझे फिर छुटका। वो फिर उनका मैसेज आ गया, माता जी 2 महीने का हमें टाइम मिला है। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, नॉनवेज नहीं आएगा आपके घर में। अब आप ना बस तीनों टाइम प्रसादम खिलाओ, आपके हस्बैंड का ना खुद ही मन हटने लगेगा धीरे धीरे। तो आई थिंक यही हो रहा है। तो ये चीज है माता जी। तो रास्ता कई बार टेढ़ा हो जाता है, बट हमारी स्पिरिचुअल डिजायर फुलफिल होगी अगर हम सिंसियर हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, क्योंकि आप घर में कार्य कर रहे हो, कोई भी ऐसा जो भगवान के लिए नहीं हो रहा, परिवार लोगों के लिए हो रहा है, फैमिली मेंबर्स के लिए हो रहा है। द पर्पस इज कि वो खुश रहे, सो दैट हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें, और आप जो भी भक्ति कर रहे हो वो हैप्पीली कर लो। पर्पस देखिए, इसमें भी आपकी इंटेंशन क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही तो है कि मैं भी शांति से भक्ति कर लूं, ये लोग भी भगवान से हेट ना करें, है ना। भले मटेरियल काम कर रहे हो, बट पर्पस तो यही है ना। तो भगवान देख रहे हैं। बट अगर जरा सा भी मटेरियल टेंशन है ना उसमें, फिर नहीं करेंगे भगवान पूरा। तभी खूब रुला मारते हैं। जब तक हमारा पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाता, सरेंडर नहीं कर देते, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अब हटाओ यहाँ से, तब फिर रास्ता निकालेंगे, आपकी उस बाधा को हटा देंगे, सो दैट आप स्मूथली भक्ति करो। ठीक है, क्लियर? थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, हरे हरे कृष्णा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक किसी और का कोई प्रश्न नहीं है। जी जी माता जी। तो हम लोग रुकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। ऐसे ही आते रहिए, और जो आगे का और एक मैंने जो क्लास बोला था उसके लिए भी, if you can come, that will be very nice माता। I'm waiting for your reply। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास तक। मैं आपको मैसेज करता हूँ, अच्छा अच्छा, ओके। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो टाइम टू टाइम
मुझको मेरे शुद्धिकरण के लिए ये सेवा देते हैं, है ना। तो थैंक यू प्रभु जी। और अरे नहीं चाहिए बाबा, है ना। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू।